अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चेस सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम फजील भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान भाई, आई गेस आज मार्केट में हमने अगेन एक रेंज बाउंड सेशन विटनेस करा, जहाँ पे इनिशियली मार्केट में 300 400 पॉइंट्स की जो है वो अपसाइड आई, एंड टुवर्ड्स दी एंड फिर हमने जो है वो सेकंड सेशन में प्रॉफिट टेकिंग होती हुई देखी। वॉल्यूम्स काफ़ी कम है मार्केट में, उस तरीके का इंटरेस्ट नहीं आ रहा मेन बोर्ड्स में। साइड बोर्ड्स में थोड़ी बहुत एक्टिविटी हो रही थी लास्ट वीक तक, पर इस हफ्ते हमने देखा है कि उसमें भी जो है वो कुछ नोटिस वगैरह रिसीव हुए हैं, जिसके बाद से हमने उनमें भी जो है वो एक्टिविटी काफ़ी डल देखी है ओवरऑल। उसके अलावा गोरे की सेलिंग भी है मार्केट में। उसके हवाले से क्या अपडेट है, और आज की मार्केट की परफॉर्मेंस को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अगर हम 2-3 हफ्तों के एक पिछले पूरे वीक का देखें तो हो ये रहा है कि मार्केट का जो पूरा वॉल्यूम है वो इंडिविजुअल सेगमेंट में शिफ्ट हो गया, और जो इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी है वो वेट कर रही है किसी अच्छी एक्साइटेड न्यूज़ का, जिसमें जो है आईएमएफ की खबर आ जाए, या जो है कोई रोल ओवर के हवाले से जो पेमेंट्स आनी है या रोल ओवर होने हैं पाकिस्तान का, वो हो जाए। तो उसकी वजह से जो है ना, बिल्कुल एक्टिविटी जो है ना मेन बोर्ड में बिल्कुल रुकी हुई है, और शायद लोग एक और भी चीज़ का वेट करें कि अगर गोरी की सब्सटेंशियल सेलिंग आए तो उस वक्त जो है ना पार्टिसिपेट कर सकें, ताकि कैश को जो है ना एग्जॉस्ट ना किया जाए। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मेन बोर्ड में बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं हो रही, और ज़्यादातर एक्टिविटी जो हो रही है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर स्टॉक्स में हो रही है। बिल्कुल। ओवरऑल आई गेस आज की मार्केट की एक्टिविटी को देखें तो वॉल्यूम लीडर्स में पाक इलेक्ट्रॉन में हमने काफ़ी टाइम बाद जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट आता हुआ देखा। विद डिसेंट अपसाइड इसने जो है वो क्लोज करा, जिसमें बातें चल रही हैं कि एक्विजिशन के हवाले से जो है वो इलेक्ट्रोलक्स के साथ इसकी वो डील होने वाली है। तो पाक इलेक्ट्रॉन की परफॉर्मेंस के हवाले से आपका क्या व्यू है, और डील के हवाले से क्या अपडेट है? देखिए, डील के हवाले से जो वक्तन फवक्तन बाजार में खबरें आती रही वो ये है कि जो है ना इलेक्ट्रोलस इसको जो है ना कोई एक्वायर करने वाला है, या इसमें अपना इक्विटी स्टेक बढ़ाने वाला है। जैसे हमने आरसेलेक को देखा कि आरसेलेक ने डॉलर्स में जो है स्टेक लिया। अब इसके ऊपर कितनी चीज़ें हैं, ये तो जब कोई नोटिस या किसी चीज़ कोई चीज़ नोटिस के थ्रू जो है मार्केट पार्टिसिपेंट को पता चलेगी, तभी ये चीज़ कन्फर्म हो पाएगी। बट पिछले दिनों भी जब इसमें मूवमेंट आई थी तो यही स्टोरी थी कि इसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रोलक्स वाले जो है अपनी इक्विटी स्टेक बढ़ा रहे हैं, और उसकी वजह से जो है ना इसमें एक अपसाइड आ सकती है। अब ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें सब जो मार्केट में है, वो सिर्फ एंटिसिपेशन और रूमर्स में चल रही हैं कि ये हो जाएगा। तो जैसे दीवान फारूक मोटर्स अगर आप देखें, या कोसम देख लें, या क्लाउड देख लें, इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसपे अभी तक कुछ हुआ नहीं है, बट उसके एंटिसिपेशन में चीज़ें चल रही हैं। तो पहल भी आई गेस उसकी ट्रांजेक्शन जो होने वाली है या एक्सपेक्टेड है, उस पे ऊपर थोड़ी तेजी और उसमें अपसाइड आ रही है। बिल्कुल। इसके अलावा पेस पाकिस्तान का जो है वो आज एक नोटिस रिसीव हुआ है, जिसमें उन्होंने जो है वो कहा है कि फर्स्ट कैपिटल टावर इनका जो है वो कंप्लीट हो गया। ओवरऑल आई गेस पिछले कुछ सेशंस में इसमें काफ़ी एग्रेसिव रनअप हमने आता हुआ देखा है। आज भी ऑलमोस्ट अपर कैप इसने जो है वो क्लोज करा। तो पेस पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट हो रही है उसके वाले सबको क्या व्यू है? आई गेस स्पेस पाकिस्तान के अंदर इससे पहले भी वक्तन वक्तन डेवलपमेंट हुई, लेकिन लगता है कि इस दफ़ा जो है ना डेवलपमेंट जो हो रही है उसका जो क्वांटम जो चीज़ें हैं वो मटेरियलाइज हो जाएंगी। और पेस में अगर आप फंडिंग की देखें पिछले क्वार्टर्स में, तो वो काफ़ी बेहतर आई है। तो उससे लग ये रहा है कि पेस का जो है जो इश्यूज थे, वो स्ट्रक्चरल इश्यूज से काफ़ी तक रिजॉल्व हो गए हैं। पेस टावर कंप्लीट हो गया है, पेस बरका के अंदर इन्होंने अपनी स्टेक बढ़ा ली है, और आई गेस कोई लाइबिलिटी है बाजार में बातें हैं कि वो सेटल होने जा रही है, या वो टाइम बार्टी और वो रिवर्स होने वाली है। तो उसकी वजह से इसीलिए हमने देखा कि इसमें भी अच्छी खासी एक्टिविटी हो रही है। बिल्कुल। ओवरऑल आई गेस पेनी स्टॉक्स में हमने आज भी नेगेटिव उनमें नेगेटिव नोट पे जो है वो क्लोजिंग होती हुई देखी। स्टॉक्स लाइक क्लाउड, कॉसम एंड दी अदर स्टॉक्स जिनमें हम एग्रेसिव रन अप देख रहे थे पिछले कुछ हफ्तों से, आज उनमें जो है वो लोअर कैप्स पे जो है वो काम हुआ। कुछ नोटिस वगैरह रिसीव हुए हैं इनके स्पॉन्सर्स को, ये कंपनी के हवाले से एसईसीपी ने जो है वो इशू करें, जिसके बाद से इनमें नेगेटिव एक्टिविटी जो है वो देखी जा रही है। तो इन पेनी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस के हवाले से आपका क्या व्यू है? आई गेस ये रूमर ही का हिस्सा है, क्योंकि कस्टम और ये रूमर्स है बाजार में कि इनके मालिकान को फर्दर नोटिस इशू है, क्योंकि हमारे सामने कोई स्टॉक एक्सचेंज पे तरह से कोई नोटिस नहीं आया बट फर्दर। लेकिन ये है कि अगर इस तरह की चीज़ों में जाहिर सी बात है, चीज़ें अभी अर्निंग्स मिच्योर हुई नहीं थी, और वो या कोई चीज़ मटेरियलाइज हुई नहीं थी, और ज़्यादा तेजी से बढ़ गए थे। तो जब किसी स्टॉक के अंदर कोई ऐसा बेस नहीं होता जो उसकी अर्निंग्स को इवेंचुअली टर्न अराउंड कर दे, या सस्टेनेबली प्रॉफिटेबिलिटी आती रहे, किसी एंटिसिपेशन पे, तो स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसी तरह से करेक्ट होता है, और फिर उसके पीछे रीजन हो जाती है कि नोटिस आ रहा है, या स्पॉन्सर को ये मसला आ रहा है, या ये इसकी सेलिंग आ रही है। तो वही चीज़ हम देख रहे हैं कि इसमें जो है कोई इस तरह की बातें हो रही है कि नोटिस आ रहा है, या स्पॉन्सर को कोई नोटिस सर्व हो रहे हैं, या स्टॉक में कोई इंक्वायरी हो रही है।
टू रैप अप द सेशन, रिजवान भाई, अगले हफ्ते मार्केट के हवाले से आपका क्या व्यू है, क्योंकि अगले हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग भी है। इस हफ्ते की शुरुआत हमने एक अच्छे इन्फ्लेशन के फिगर के साथ देखी, 9.6 का जो है वो अगस्त का इन्फ्लेशन का फिगर रहा। क्या हम रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी, रेट कट तो जरूर होता हुआ लग रहा है, क्योंकि आगे इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो उसमें और रियल इंटरेस्ट रेट में काफी मेजर डिफरेंस आ गया है। अगर 9.5% की इंटरेस्ट रेट है और 19.5% का आपका रियल इंटरेस्ट रेट है, तो मेरे ख्याल 10% का पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट हो गया। तो ये इंडिया में कहीं पर भी नहीं होता। तो मेरे ख्याल है इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली रिड्यूस करने की जरूरत है, विद अ व्यू के इकोनॉमी से कोई बहुत ज़्यादा चार्जअप ना हो जाए और कोई डिमांड वही बहुत ज़्यादा जो है ना ग्रो ना करनी शुरू हो जाए। तो उसको देखते हुए मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता ये इंटरेस्ट रेट को गिराएंगे। अभी मेरे ख्याल में मार्केट पार्टिसिपेंट का जो एक व्यू बन गया वो 150 बेसिस पॉइंट का बन गया। तो अगर 150 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो डेफिनेटली इससे मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा, और हो सकता है इसी दौरान IMF की भी खबर आ जाए, तो नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक आपको चीज़ें अच्छी मेच्योर होती हुई दिखनी होंगी। परफेक्ट। थैंक यू सो मच रिजवान भाई फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडेज सेशन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।